अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करते हैं हम लोग अपने बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर कि बूलियन एक्सप्रेशंस बनते कि इस तरह इफ़ स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन बनती है किस तरीके से है, वो जो रिटर्न वैल्यू आती है हमारे पास वो कौन सी आती है। तो बूलियन टाइप के ऊपर बात करते हैं कि बूलियन टाइप हमारे पास है कि बूलियन एक डाटा टाइप है हमारे पास। जिस तरह से इंटीजर थी, फ्लोट थी, करेक्टर थी, स्ट्रिंग थी। बूलियन डाटा टाइप भी एक डाटा टाइप है। सिंपली ये क्या करती है, हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू रिटर्न करती है। ये जो डाटा टाइप है हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू रिटर्न करती है। या तो ये ट्रू देती है या ये फॉल्स देती है। अब ये जिस तरह न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ आप काम करते हो, सेम लाइक इसके साथ आप लोग बूलियन डाटा टाइप के साथ काम कर सकते हो। ये इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यूज़ जो स्टोर हो सकती हैं वो दो हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसके अगेंस्ट जो रिप्रेजेंट होगी वैल्यू वो 1 होगी, और अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी वो 0 होगी। तो बूलियन एक्सप्रेशन असल में बनते किस तरीके से हैं, जब भी आप लोग कोई इफ़ की कंडीशन लिखते हो तो उसकी कंडीशन के अंदर आप लोग एक बूलियन एक्सप्रेशन देते हो, यानी कि जो मैकेनिज्म आप देते हो कि जिसकी बेस के ऊपर आपका जो कोई ब्लॉग एग्जीक्यूट होना है तो वो बूलियन एक्सप्रेशन होता है। सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले कि सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन क्या करता है, आपको एक ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है कि जो भी उसके अंदर कंडीशन लिखी होती है, जो भी इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है, कंपैरिजन होता है कोई भी किसी भी तरह का, तो वो एट द एंड आप लोगों को या तो ट्रू वैल्यू देता है या वो फॉल्स वैल्यू देता है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी जो इफ कंडीशन है वो चलती है। तो यहाँ पे कुछ बूलियन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, जो कंपेयर करते हैं आप लोगों के दो एक्सप्रेशंस को या दो वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले कि डबल इक्वल के साथ हमारे पास इक्वल आ जाता है, ठीक है। इक्वल किस सेंस के अंदर कि ये जो लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ का कंपैरिजन करता है। जबकि जो सिंगल इक्वल था वो हमने बात की थी कि सिंगल इक्वल क्या करता है, वो जस्ट वैल्यू इनिशियलाइज करता है। फिर लेस देन कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है कि फर्स्ट वैल्यू जो है ये छोटी है सेकंड वैल्यू से। सेम लाइक ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू का है, ग्रेटर देन इक्वल टू का और नॉट इक्वल टू का। ये दो जो वैल्यूज हैं, जो दो एक्सप्रेशंस हैं उनके दरमियान में दोनों एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज हैं, जो दो एक्सप्रेशंस या दो वैल्यूज ली हैं वो आपको ट्रू दे रही है या फॉल्स दे रही है, उन्हीं की बेस के ऊपर आप लोगों की जो इफ कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स होती है। यहाँ पर ये कुछ सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन है। फर्ज करो मेरे पास जो x है, x की वैल्यू 10 है या x की वैल्यू 5 है, तो 5 लेस देन 10, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो फॉल्स करेगा, क्योंकि x एक वेरिएबल है, मेमोरी के अंदर कोई एक स्पेस होगी जहाँ पर जाकर ये पड़ा होगा। जिस तरह से अभी हम लोग ये करते हैं कि ये मेरे के पास फर्ज करो मेमोरी है और ये मेमोरी के अंदर मेरे पास x की कोई वैल्यू पड़ी हुई है। x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5 लेस देन 10, तो ये क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी अगर हम लोग ये बात करें तो कंडीशन। फिर x के अंदर वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 10 कभी भी नहीं होता, क्योंकि 5 भी एक हमारे पास लिटरल वैल्यू है और एक जो 10 है ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज कभी भी लेस हो या ग्रेटर हो, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। सेम लाइक अगर y के अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 5, यानी कि ये मेरे पास y है और y के अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 5, तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू y, ये क्या x के अंदर भी 5 है और y के अंदर भी 5 है, तो ये दोनों को क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से करते हैं। कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आप लोगों के पास सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस का। कि जो सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं वो आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ मिलाकर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हो। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिस तरीके से एंड और नॉट।
ये क्या करते हैं, ये आप लोगों के पास सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, या दो सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, फर्ज करो ये मेरे पास E1 है, ये E2 है, तो दो मेरे पास वेरिएबल है एक तरह से। इन दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो क्या वैल्यू होगी कि रिटर्न ये आएगा। एंड ऑपरेटर के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट वेरिएबल है वो और जो सेकंड वेरिएबल है, अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो ये वैल्यू एंड एक्सप्रेशंस के साथ फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर पहले की फॉल्स है दूसरे की ट्रू है तो भी ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर पहले की ट्रू है दूसरे की फॉल्स है तो भी ये क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तभी वैल्यू ट्रू करेगा अगर दोनों साइड के ऊपर वैल्यूज ट्रू होंगी। सेम लाइक अगर और ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं तो और ऑपरेटर्स के अंदर ये वैल्यू फॉल्स तब होगी जब दोनों वैल्यूज ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। अदरवाइज क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज ट्रू देगा। इवन अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू ट्रू है या सेकंड वैल्यू ट्रू है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो भी ये ट्रू देगा। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या है, वैल्यू ट्रू तब होती है जब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। और के अंदर वैल्यू फॉल्स तब होती है जब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। जबकि जो एंड नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उल्ट होता है कि अगर तो वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। पर देखो E1 के अंदर वैल्यू ट्रू है तो इसने फॉल्स थी ट्रू कर दी, फॉल्स थी ट्रू कर दी, ट्रू वैल्यूज को इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अभी ये सिंपली वही बात लिखी हुई है कि E1 और E2 क्या करेंगे, तब ट्रू होंगे जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। अदरवाइज बाकी सभी के लिए ये क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। E1 और E2 और ऑपरेटर्स के साथ अगर काम करेंगे तो ये तभी फॉल्स होंगे, अगर दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। अदरवाइज ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और जबकि एंड ऑपरेटर है, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि ये ऑपोजिट करेगा। अभी जो आपके एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यानी कि आप लोगों के पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और ये दो ऑपरेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि E1 और E2, E1 1 ऑपरेंड और ये सेकेंड ऑपरेंड, तो ये मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर है। मीन टू से कि ये दो ऑपरेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, एंड भी और भी। जबकि जो नॉट ऑपरेटर है ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। आगे जाके इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अब फर्ज करो मेरे पास क्या है, एक मैंने बूलियन डेटा टाइप के अंदर b एक वेरिएबल ले लिया। अभी बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। दो मैंने इंटीजर टाइप वैल्यू ली, एक x लिया और एक y लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 10 के x के अंदर वैल्यू क्या है, 10 है। तो डेट्स मीन कि ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या ट्रू असाइन कर देगा किसको, b को। ये सिंपली ऐसे ही होगा कि b इज इक्वल टू ट्रू। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जो रिटर्न करेगा ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। जबकि x नॉट इज इक्वल टू 10, हालांकि x तो इज इक्वल टू 10 के है, तो ये जो है ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू, ठीक है। फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा b के लिए, तो b को मिलेगी फॉल्स। b की जो ट्रू वैल्यू थी पहले स्टेप के अंदर या फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब क्या हुई, b को नई वैल्यू मिल गई तो पुरानी वैल्यू ओवरराइड होगी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बूलियन स्टेटमेंट है। अब ये देखो, पहले ये है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। अब ये एक वैल्यू फर्ज करो, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट पे चलेगा, तो y इज इक्वल टू 20 है, तो 20 ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और x इज इक्वल टू 10 है, हाँ x के अंदर 10 है, तो ये भी क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ट्रू और ट्रू मिलकर क्या करते हैं, इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू लेके आते हैं। एंड ऑपरेटर अगर लगा हो तो, अगर और ऑपरेटर लगा होता तो दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती तो ये इसने क्या करना था, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देनी थी।
अब सिंपली ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके भी हम लोग देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो हमारी इफ की कंडीशन है इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट किस तरीके से बनेगी। अभी ये यहाँ पे कुछ और मजीद कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सिंपली x की वैल्यू वही 10 है और b की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 20, तो उसी के अगेंस्ट ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं एंड के साथ फिर और के साथ, ठीक है। और के साथ फिर यहाँ पर जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं, साथ में देखते हैं कि जी ये मेरे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं या जो बात कर रहे हैं हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस की, ये काम किस तरह से करते हैं। फर्ज करो मैंने एक प्रोग्राम लिखना है कि डिस्प्ले करो गिवन जो नंबर है यूजर से कोई एक वैल्यू ली, वो वैल्यू इवन है या ओड है, उसकी बेस के ऊपर जो आप वैल्यू लिखोगे, जो एक्सप्रेशन लिखोगे, ज़ाहिर सी बात है इफ के अंदर कंडीशन लगेगी, तो वो कंडीशन क्या करेगी, या तो ट्रू करेगी या फॉल्स करेगी। अगर तो ट्रू होगी तो जो भी आप लोग इफ की स्टेटमेंट के अंदर उसका ब्लॉक लिखना चाहते हो वो इवन का लिख दो या आउट का लिख दो, तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरा एल्स का पोर्शन बन जाएगा। सेम लाइक अगर दो मेरे पास अगर यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं तो बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो भी इफ की कंडीशन लगेगी। इफ की कंडीशन के अंदर उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो बनेगा। सेम लाइक एक मेरे पास चौथी स्टेटमेंट है जिसके अंदर है कि एक आपने वोट कास्टिंग सिस्टम बनाना है जिसमें एज के ऊपर लिमिटेशन आपने लगानी है कि अगर तो सिटीजन के साथ पास CNIC है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। और आप लोगों को पता है कि CNIC के लिए एज लिमिट क्या है। फिर तीसरा प्रोग्राम है कि यूजर से एक करैक्टर ले लेना है, वो बताना है कि ये अल्फाबेट है या नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरफ। तो डेफ C++ को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक सैम्पल कोड लिखा हुआ है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो ये एक मेरे पास बूलियन डेटा टाइप है, इसमें A एक वेरिएबल लिया है, दूसरा वेरिएबल मेरे पास B है। A को असाइन कर दिया ट्रू वैल्यू और B को असाइन कर दिया फॉल्स वैल्यू, और यहाँ पर मैंने A और B की वैल्यू को क्या किया है, शो कर दिया। यहाँ पर A की वैल्यू को दोबारा से इनिशियलाइज करवाया जा रहा है, यानी कि रीअसाइन किया जाए A की वैल्यू, क्योंकि A की वैल्यू पहले क्या थी, ट्रू थी। अब यहाँ पर A को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और दोबारा से शो किया है कि इसकी आउटपुट क्या देगी। अब यहाँ पे मिक्स इंटीजर एंड बूलियन एक्सप्रेशन किया हुआ है कि बजाय इसको ट्रू फॉल्स करने की इसको 1 1 दे दिया है तो ये बूलियन है। A जो है ये बूलियन डेटा टाइप का मेरे पास है, ठीक है। ये बूलियन का A है और ये मेरे पास अगर आप देखो तो ये बूलियन का B है, ठीक है। बजाय इसको ट्रू करने की इसको 1 1 कर दिया हुआ। फिर इसकी वैल्यू शो करके देखिए क्या आई है। फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है x और y। एक को मैंने कर दिया है A जो मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन था, और A के अंदर मेरे पास क्या है फॉल्स, और दूसरे को मैंने क्या कर दिया, y को ट्रू कर दिया है। यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन इंटीजर को मैं 0 to 9 कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद क्या किया है, इनको शो करवा दिया है। और यहाँ पर मेरे पास A और B ये मेरे पास क्या थे, बूलियन डेटा टाइप के A वेरिएबल थे। इनको मैंने क्या कर दिया है, कोई इंटीजर वैल्यू दे दी है। तो अब देखते हैं कि ये जो आउटपुट है ये क्या देता है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के साथ साथ ये नीचे इसके स्टैट्स शो हो रहे हैं, वार्निंग एरर कोई नहीं है, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ, आउटपुट आ गया। अब ये देखो ये क्या था, A के लिए ट्रू वैल्यू थी, ट्रू के अगेंस्ट उसने क्या किया 1 किया है, और फॉल्स के अगेंस्ट उसने 0 किया है। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया था, A को दोबारा से री असाइन कर दिया था, फॉल्स वैल्यू दे दी थी, तो A की वैल्यू के फॉल्स यानी कि 0 का मतलब फॉल्स, और B की वैल्यू तो पहले ही फॉल्स थी।
फिर क्या किया, दोबारा दोनों को ए दे दिया, 1 1 दे दिया, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। सेम लाइक फिर यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिए थे दो, एक्स और वाई, और फिर साथ में क्या था, ए और बी। इन तीनों को ए बी एक्स और वाई को शो किया तो तीनों की चारों की वैल्यू आ गई। और फिर यहाँ पर क्या था, ये बूलियन थे लेकिन इनको वैल्यूज क्या आसान की थी, इंटीजर टाइप, तो उसने क्या किया, दोनों को ट्रू कर दिया, यानी कि 1, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरिंग हो सकती है वो मैक्सिमम 1 है, तो 1 से आगे ये जाएगा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। नया कोड हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक इंटीजर लिया मैंने a, और इसको वैल्यू मैंने दे दी 10, और मैंने दूसरा लिया और इसको वैल्यू दे दी 20। मैं सी आउट करता हूँ a लेस देन b के, और इसको मैं हैंडल कर देता हूँ। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये एरर देगा, ये उसने एरर दे दिया कि इनवैलिड ऑपरेंड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पर फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उसे ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या, हालांकि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है कि a लेस देन b के है, तो इस तरीके से उसे समझ नहीं आएगी, तो इसको इसमें पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करते हैं। इसको इनक्लोज किया पैरेंथेसिस के अंदर, इसको मैंने कंपाइल किया और फिर इसको रन किया, तो इसने वैल्यू रिटर्न क्या की, 1 दैट्स मीन ट्रू के a लेस देन b के, हाँ a की वैल्यू जो है 10 है और b की वैल्यू जो है 20 है, यानी कि a क्या है, लेस देन है b से। सेम लाइक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये लेस देन के बाद इसको मैं ग्रेटर देन करता हूँ, फिर लेस देन इज इक्वल टू करता हूँ, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ, और इसे इक्वल टू करता हूँ, और एक हमारे पास रह गया नॉट इक्वल टू का, ये मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे के सारे, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन वैल्यू रिटर्न क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसे इफ के अंदर लगाऊंगा तो ये मुझे क्या करेगा, 1 देगा या 0 देगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और इसको मैंने क्या किया, रन किया, तो ये देखो जिधर जिधर इसकी वैल्यू ट्रू थी, यानी कि a लेस देन b, ठीक है, वैल्यू ट्रू थी तो इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया, 1 मतलब ट्रू। फिर a ग्रेटर देन b, यानी कि ये वैल्यू ने रिटर्न क्या किया है, फॉल्स, ठीक है। फिर a लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन पहले ही ट्रू थी तो ये लेस देन वाली की कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ग्रेटर देन के ऊपर भी इसने फॉल्स दिया, और इक्वल टू के ऊपर भी इसने क्या किया, फॉल्स दिया है, और यहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू b के, यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दिया। तो ये इस तरीके से आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर, जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं। अब अगर मैं इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना चाहूँ तो इसी चीज को एंड, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू थी, अगर सेम लाइक मैं यहाँ पर दो वेरिएबल और ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, c लेस देन या d लेस देन c कर दी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या देता है, और इसको मैंने दिया एंड ऑपरेटर, इसको दिया जी c लेस देन d के, ठीक है। या ये मेरे पास ट्रू वैल्यू थी, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो ये सिंगल ऑपरेटर्स के साथ काम करेगा। अब देखते हैं ये चलते हैं या एरर देते हैं। कंपाइल किया तो उसने क्या किया जी कि ये उसे फिर समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, तो
तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इनक्लोज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर। पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या किया, पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया। और ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, कंपाइल किया तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, अभी ये देखो, ये जो फर्स्ट वैल्यू थी ये ट्रू हुई, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी रिटर्न कर रहा है ट्रू, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि डी के अंदर 15 है और सी के अंदर 20 है, तो ये वैल्यू ट्रू है। तो ट्रू एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी, तो ये वैल्यू ट्रू होंगी। ठीक है। और के अंदर फॉल्स कब होती है वैल्यू की, जब दोनों की वैल्यूज फॉल्स हो, यानी कि a इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, a के अंदर 10 है, b के अंदर 20 है, यानी कि यहाँ पे ये फॉल्स हुआ। और c लेस देन d के, हालांकि c तो ग्रेटर देन है d के, तो यहाँ पे ये फॉल्स हुआ और के साथ, तो यहाँ पे इसने क्या किया, फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दी। हालांकि ये कंडीशन हमें क्या कर रही थी, ट्रू वैल्यू दे रही थी, a लेस देन इज इक्वल टू b, a लेस देन है b से, ये वैल्यू ट्रू थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया, तो नॉट ऑपरेटर लगाने की वजह से इसने क्या किया, हमें फॉल्स रिटर्न दिया। और बाकी एज इट इज के एज इट इज जैसे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम्स की तरफ। अपने प्रोग्राम में करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम था वो था कि डिस्प्ले करना है कि जो गिवन नंबर है ये इवन है या ओड है। तो इंट ए ले लिया, यानी कि कोई नंबर ले लिया, इसको काउट यूजर से वैल्यू ले ली, इंटर एनी नंबर, और सीन कर दिया नंबर। अब यहाँ पे इफ की कंडीशन लगेगी। अभी देखो, कोई भी नंबर लिया है, नंबर इवन कब होता है, जब वो डिवाइड होता है पूरे का पूरा आपका 2 के ऊपर। तो यानी कि जो भी नंबर है उसका अगर मैं मॉडुलस लूं 2, तो अगर तो वो पूरे का पूरा डिवाइड हो गया जाए 0 के ऊपर, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बना है, बूलियन एक्सप्रेशन, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि इफ के अंदर हमेशा आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसको आप ब्रेक डाउन करोगे क्या, इन फॉर्म ऑफ कंडीशंस। ठीक है। तो अब कंडीशंस के अंदर इसे क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे। तो अब कंडीशन बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है बूलियन एक्सप्रेशन लेने पड़ेंगे, या आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बना। अब ये क्या करेगा, या तो ट्रू वैल्यू करेगा या रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। उसी की बेस के ऊपर हम लोग कहते हैं कि जी अगर तो ये ट्रू देता है, यानी कि हाँ वो नंबर पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर, तो फिर हम लोग कह देते हैं कि जी गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। और ये इसको मैं, और एल्स के अंदर के अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नंबर क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, नंबर इवन, क्योंकि 2 पे डिवाइड होगा तो इवन आएगा। तो इवन नंबर इज नेगेटिव। कंपाइल किया, ये मेरे पास प्रॉब्लम 1 जो थी। अच्छा, वो क्या कह रहा है, n was not declared, हमारे पास नंबर है। कंपाइल किया और इसको रन किया, तो यूजर ने कोई वैल्यू दी, फर्ज करो मैं दे देता हूँ 9, तो उसने क्या जी गिवन नंबर इज नेगेटिव, एंड ऑफ प्रोग्राम। इनको यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग एंड, ताकि ये जो स्टेटमेंट आती है ना एंड ऑफ प्रोग्राम, ये साथ में नहीं है। कंपाइल किया और इसको रन किया, तो इंटर एनी नंबर, अभी मैं देता हूँ 8,
तो वो कह रहा है कि जी गिवन नंबर इज गिवन। ठीक हो गया। अभी हमारे पास दूसरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो देखना है कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपली यही कंडीशंस चलेंगी, यही मतलब स्ट्रक्चर चलेगा, बस इसके अंदर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉब्लम 2 के ऊपर चलते हैं कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जाके बात करें तो पॉजिटिव नंबर, अगर ये मेरे पास एक जीरो लाइन है तो ये यहाँ से ग्रेटर देन जितने भी हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, और इधर से नीचे जो है वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे। यानी कि वैल्यू ये है कि जो जीरो से बड़े होंगे वो पॉजिटिव और जो जीरो से छोटे होंगे वो नेगेटिव है। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन चेंज करनी है कि अगर जो नंबर दिया गया है वो ग्रेटर देन है जीरो से, तो वो जो गिवन नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पे ओड लिखना था, तो अभी ये सही है। ठीक है, लास्ट में ये नेगेटिव लिखा गया, ये ओड लिखना था। यहाँ पे कंपाइल किया और इसको रन किया। यूजर से कोई भी वैल्यू लो, फर्ज करो मैं दे देता हूँ जी -7, तो गिवन नंबर इज नेगेटिव। अगर दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, वैल्यू दीजिए सिंपल 9, तो गिवन नंबर इज पॉजिटिव। यानी कि ये क्या कर रहा है, अगर तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रही है तो वो क्या कर देता है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रही है तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। अब तीसरे के ऊपर है कि जी एज लिमिट उसकी देखनी है, चेक करनी है कि एज कितनी है। अगर तो वो कोई भी सिटीजन आता है वोट कास्ट करने के लिए तो उसका CNIC देखते हैं। CNIC हमेशा जब 18 प्लस होता है या 18 पे चलता है तो जाके उसको CNIC इशू होता है। तो डेट्स मीन की जो मेरी कंडीशन है वो किसके ऊपर लगेगी, इस एज फैक्टर के ऊपर लगेगी कि यूजर जो भी एज देगा, अगर तो वो 18 या 18 से बड़ा है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो स्ट्रक्चर सेम मेरे पास फिर इफ का यही चलेगा, सिर्फ इसके अंदर जो कंडीशन है वो चेंज होगी। कंडीशन क्या चेंज होगी कि जो नंबर है अगर तो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, यानी कि 18 का भी है, उसके बाद CNIC है, इश्यू हो गया हुआ है, तो वो वोट कास्ट कर सकता है। 81 कास्ट और ठीक हो गया। जबकि एल्स के अंदर कह दीजिए उसको नॉट एलिजिबल। कंपाइल किए, और इसको मैंने क्या किया, रन किया। अगर तो जी ये है 18 ईयर, सिटीजन कैन कास्ट हिज वोट। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, जी वो है 17 का, तो एलिजिबल नहीं है वोट कास्ट करने के लिए। अभी ये थे सिंपल प्रॉब्लम के, आपने एक सिंपल सी एक बात देखी कि एक स्ट्रक्चर है इफ एल्स का, उसी से आपने कितने ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस कर ली। सेम लाइक अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो लास्ट प्रोग्राम है कि जो करेक्टर है, यूजर से कोई करेक्टर वैल्यू लेनी है। अभी देखो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो यूजर से करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेना है और फिर बताना है कि वो अल्फाबेट है या नहीं। तो डेट्स मीन कि ये जो इंटीजर है, अब हमें इंटीजर की जरूरत नहीं है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर करेक्टर वैल्यू चाहिए। तो यूजर से लेना है कोई भी करेक्टर, तो करेक्टर के लिए CH
और ये मेरे पास 4 वैल्यू ली और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया करेक्टर। अब यहाँ पे मेरे पास इफ की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। अब इफ की कंडीशन के अंदर क्या आएगा, इफ कि जो भी मेरे पास करेक्टर है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू किसके हैं, ए के, ठीक है, एंड लगेगा, या जो करेक्टर है वो लेस देन इज इक्वल टू है किसके, स्मॉल जी के, ठीक है। तो क्या होगा, this is alphabet not alphabet। प्रोग्राम को मैंने क्या किया, कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको रन किया। यूजर से कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, डी ले लेता हूँ, तो दिस इज अल्फाबेट, डी क्योंकि अल्फाबेट है। अगर फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्लस दे देता हूँ। है तो ये भी कैरेक्टर ही, ठीक है, लेकिन ये अल्फाबेट नहीं है। सेम लाइक मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ या रन करता हूँ, तो मैं अब कैपिटल ए देता हूँ, तो कैपिटल ए को भी वो कह रहा है नॉट अल्फाबेट, हालांकि कैपिटल ए जो है ये हमारे पास क्या है, अल्फाबेट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन और देनी पड़ेगी, या जो करेक्टर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके है जी, कैपिटल है, एंड जो करेक्टर है वो लेस देन इज इक्वल टू किसके है जी, कैपिटल जी के, ठीक है। तो अभी कंपाइल करता हूँ उसको, और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तो अभी मैं अगर कैपिटल ए देता हूँ तो वो कहता है कि जी दिस इज अल्फाबेट, ठीक है। तो बात सारी इस चीज के ऊपर आती है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने एट द एंड किसी के एक्सप्रेशन में चेंज करना होता है, और वो जो एक्सप्रेशन है वो आपको या तो ट्रू वैल्यू देता है या वो वैल्यू फॉल्स देता है, ठीक है। अगर तो ट्रू वैल्यू देगा तो ये इफ वाला पोर्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये आप लोगों को फॉल्स वैल्यू देता है तो ये क्या करेगा, एल्स वाले पोर्शन पे चला जाएगा। तो जो एक्सप्रेशंस हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है यही मोल्ड करते हैं आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपके प्रोग्राम के अंदर। तो जब तक आपको एक्सप्रेशन नहीं बनाना आएगा तब तक आप लोग प्रोग्राम को सही तरीके से एवेल्यूएट नहीं कर सकते, सही तरीके से प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।